कहाँ से आए आप लोग? सर मैं यूपी सुल्तानपुर से आया हूँ। जी। मैं कौन कौन बीमार कौन था आपने? बीमार मेरी वाइफ थी जी। तो और फिर? मैं जनवरी सन जी, जनवरी जनवरी में आया था मैं। हाँ, मतलब जनवरी 2000, नहीं, इससे पहले वाले साल में जनवरी 2019, 2019 में, मतलब लॉकडाउन से लॉकडाउन से पहले पहले। जनवरी में आया था मैं। हाँ, तो 2 साल हो गए। मुझे जब वहाँ से जवाब हो गया पीजीआई से, उन्होंने कहा कि यहाँ ले जाइए, इनका सेवा कीजिए और 2-4 महीने के मेहमान है ये। तो मैं फिर आपका एड्रेस इसमें देखता एक रहा नेट बात में। बीच में रोको मैं आपको, ये डॉक्टर लोग जब ये कहते हैं ना कि 2-4 महीने की मेहमान है, 1 महीने की मेहमान भाई है, उनको कैसे तो मालूम? इनको दया ना, इनको कैसे मालूम है कि भाई ये? उसने वाइफ ने मेरे कहा कि आप मेरे भगवान तो नहीं है, हाँ, मौत जिंदगी उसके हाथ में है। और आपने जवाब दे दिया, 8 महीना आपने इलाज किया, 10 पाउच हमने खून चढ़वाया, हर बार कीमो देते थे सर और खून खत्म हो जाता था, 5 पॉइंट हो जाए, 6 पॉइंट हो जाए। तो मैं बहुत परेशान हो गया। कैंसर किस जगह का था उनको? कैंसर बस पेन होते होते बीमार रहती थी, वो थोड़ा गिर गई थी जीने से, यहाँ पे प्लेट पड़ गई। हाँ हाँ, तो उसके बाद बीमार में उनको फिर कैंसर हो गया, एक्सेस डोज लेने की वजह से हुआ है। अच्छा, मेडिसिन की एक्सेस डोज? हाँ, एक्सेस डोज से हुआ, स्टेरॉइड हाँ, वगैरह उसमें आया है लिख के। हाँ हाँ, रिपोर्ट में एक्सेस डोज से हुआ है। जी जी। तो मैं लखनऊ में दिखाया, तो ये भी गलती उन्हीं की है? इलाहाबाद में दिखाया सब। एक्सेस डोज भी एलोपैथी वालों ने दिया? एलोपैथिक वालों ने दिया। नहीं, फिर किस जगह का कैंसर बताया उन्होंने, शरीर के किस भाग का? फिर मैं पीजीआई गया सर, जब हर जगह हार गया तो मैं पीजीआई गया। हाँ। वहाँ जाके फिर दिखाया तो उन्होंने कहा 1 महीना उन्होंने टेस्ट किया। 1 महीने बाद उन्होंने जब बोन नेरो किया, हाँ 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 यहाँ से जब निकाल के और टाटा भेजा बम्बई, हाँ तो वहाँ से रिपोर्ट आया कि इनका जो है बोन के अंदर, हाँ ब्लड कैंसर है। हाँ बोन के अंदर है। हाँ, बोन के अंदर है। फिर इलाज बोले बहुत महंगा इलाज है, करा पाएंगी नहीं करा पाएंगी। तो कहने लगे अच्छा। डॉक्टर साहब आप शुरू कीजिए, जिंदगी होगी देखा जाएगा, हम इलाज जहाँ तक कोशिश हमारी हम कराएंगे। तो उन्होंने शुरू किया साहब, तो उन्होंने कीमो देना शुरू किया। हाँ हाँ, तो 15 कीमो दिए वो, बोले तो 14 कीमो चढ़ेगा, 14 के बाद जो है तो हर हफ्ते बुलाते थे वो, हाँ। हर फ्राइडे को, हर फ्राइडे आपके को। घर से हॉस्पिटल कितना दूर था? साहब 130 किलोमीटर है। अरे बाप रे। हाँ, एक गाड़ी करके हम जाते थे, हर हफ्ते सर 50,000 का बिल आता था। 48,000, 52,000, 41,000, इससे कम नहीं आता था। 30,000 का कीमो देते थे, प्लस ये हाँ, गाड़ी मेडिसिन का भाड़ा, वगैरह, गाड़ी का खाना भाड़ा जोड़ पीना। के सब 50,000 का बिल बनाते थे। इन्होंने किया इलाज, 16 कीमो चढ़ाई इन्होंने 4 महीने। उसके बाद फिर कहने लगे कि चढ़ाने के बाद 1 महीना और इलाज किया। बाद में कहने लगे अभी ऐसा है कि माता जी का अभी इनका बचना मुश्किल है, ये खत्म हो चुका है इनने सब, और इनको ले जाइए, 2-4 महीने इनके सेवा खिदमत कीजिए। सर मैं रोने लगा, वहीं पे मेरे बच्चे भी थे, सब रोने लगे। बहरहाल फिर बोले और जाइए, अगर आपको दिखाना आप टाटा में ले जाइए इनको, बम्बई। तो आपके यहाँ पत्नी के लिए रोते हैं, उसको बुरा नहीं मानते? नहीं रोते क्या साहब, जब दुख होता है तो रोने लगता है आदमी, जब दिल दुखता है। जैसे अभी आपके सामने मैं खुशी से रोने लगा हाँ सही है। कि आपकी वजह से मेरी पत्नी का जीवन दोबारा बचा। हम सबसे कहते हैं कि वैद्य जी ने दूसरा जीवन दिया। ये तो परमात्मा की कृपा है। मैंने आपको क्या कहा कि मेरे पे जिसकी कृपा है उसी पे आपकी भी कृपा है, मतलब अपन दोनों पे का जो कृपा निदान है वो एक ही है। सर फिर उन्होंने फिर मैं नेट में आपका देखता रहा। फिर मैं रहता था साथ सर कोइत में, कोइत से फिर मैं रिजाइन दे के आया, एयरपोर्ट पे था मैं, अच्छी मेरी नौकरी थी, मैं छोड़ दिया, छोड़ के फिर मैं आया वापस। कौन से एयरपोर्ट पे थे? दुबई? कोइत एयरपोर्ट पे, कोइत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था ये। तो वो वहाँ से मैं रिजाइन दे के फिर आया, रिजाइन दे के केवल इस कैंसर के खातिर? कैंसर के लिए ये हुआ कि अभी जिंदगी, उन्होंने जवाब दे दिया डॉक्टर साहब ने, कई दिन जीती है, कोई भरोसा नहीं है, अब कमाने से कोई फायदा नहीं है, छोड़ो, चलो बहुत कमा लिए। चले आए हम, तो हमारा बच्चा था वो भी आ गया। अभी उसका 20 तारीख का टिकट, वो तो जा रहा है, मैं कैंसिल कर गया। हमने कहा दुकान करके मैं बैठूंगा। सर बाद में फिर मैं देखता रहा नेट में आपका एडवर्टाइज, कई बार देखा, ये कैंसर ठीक हुआ, उनका कैंसर ठीक हुआ, लोग इंटरव्यू लेते थे, आप देते थे, मैं आपको बार बार देखता था। बाद में मैंने कहा एक बार मैं जाऊंगा, बहुत पैसा बर्बाद हुआ। लोग बोले अरे यार वो पैसे लोग एडवर्टाइज देते हैं पैसे कमाने के लिए। उसमें एक सुल्तानपुर का जब दिखा मेरे यहाँ का, तो मैंने कहा नहीं ये डॉक्टर AK सिंह को बता रहा है तो सुल्तानपुर का ही। तो सर मैं फिर अजमेर का टिकट कराया, अजमेर आया, फिर मैं पता करते करते रायला आया, रायला से फिर आपके यहाँ आया मैं। एक मार्च को आया था मैं, दवा ले गया 2 महीने की।
हमने कहा ट्राई मारते हैं 2 महीने का हाँ, देखते ठीक, बात भी वाजिब है। बाद में फिर 2 महीने के लेके गया सर, फिर क्योंकि मेरा बाईपास हुआ है, मैं ज़्यादा बोझ उठा नहीं सकता। 2 महीने के लिए ले गया सर, 2 महीने में वो उठने लगी, अच्छा, बैठने लगी, खाने लगी थोड़ा बहुत, और ब्लड बढ़ने लगा। तो उम्मीद बढ़ी मतलब। तो उम्मीद बढ़ गई सर, पूरी उम्मीद बढ़ गई। फिर लग गया लॉकडाउन, ट्रेन बंद, गाड़ी बंद, हर चीज़ बंद। फिर मैंने प्राइवेट टैक्सी किया सर, 1250 किलोमीटर पड़ता है आपके यहाँ तक। जी जी जी, हाँ, बहुत उसने दूर है। 25,000 मांगा, पर 23,000 में तय हुआ हमारा उसका। 23,000 की गाड़ी में लेके आया, यहाँ सब सनासन था। तो होटल वाले ने बताया, एक डॉक्टर साहब बाहर थे, उन्होंने कहा हम रात को 8 बजे यहाँ पहुँचे, तो सुबह चले हुए 5 बजे के। तो हमने कहा सर, बोले आप दोबारा आए? हमने कहा सर मैं हाँ दोबारा आया हूँ, मेरे को दवा चाहिए। बोले रुकने की व्यवस्था इस टाइम सब खत्म है, आपको चलना है, अभी दवा लेना है तो आप दवा लेके जाएं। सर हमने कहा हमें 4 महीने की दवा दे दीजिए आप, क्यों हो सकता है लॉकडाउन। हाँ, फिर गाड़ी भी थी तो आराम से। हाँ गाड़ी थी सर, मैं 4 महीने की दवा लिया, 4 महीने की दवा लेके फिर मैं गया। फिर साहब 4 महीने में बहुत रिलीफ हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। फिर मैं आया, फिर 3 महीने के लिए गया। मैं पर्चे भी लाया हूँ, सब साथ में है मेरे पर्चे। उसके बाद फिर लेता गया सर, इस टाइम पोजीशन बहुत अच्छी हो गई। फिर मैंने टेस्ट के लिए उसी में गए PGI में। हमने कहा सर इतने दिन, बोले 1 साल किधर थे आप? हमने कहा सर पैसे कौड़ी नहीं थे इसलिए नहीं आया मैं। बोले एम्बुलेंस चल रही थी उससे आना था। हमने कहा सर उसको भी तो पैसे चाहिए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा आपकी दवा से दूसरा जीवन मिला है।